हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। DSSB, यूपी पुलिस और आपके जो भी ऐसे एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसमें हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी एक पूरी थ्योरी की क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके रहने वाली, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाता है जिससे आपको क्लास में ही अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? संज्ञा। ठीक है, वर्णमाला हमने कल कराई थी, मतलब पहली क्लास कराई थी, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ समझाया जाएगा। तो देखिए, संज्ञा क्या है? संज्ञा को दो शब्दों में विभाजित किया है, समधन ज्ञा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? ठीक पहचान। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा कैसा शब्द है? एक विकारी शब्द है। ठीक है, परिभाषा आप सभी जो हैं नर्सरी से ये सारी चीज़ें हैं, फर्स्ट क्लास से हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम, कोई भी एक पर्टिकुलर नाम अगर आप ले लेते हैं तो वो क्या हो गई? हमारी संज्ञा। ठीक है, ठीक पहचान आप कैसे कर पाएंगे? ठीक पहचान तभी तो आप कर पाएंगे जब हमने कह दिया राहुल, तो आपको पता है कि भाई राहुल ये है, तो इस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो आपने उसको पहचान लिया। ठीक है, जैसे मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना आदि। उदाहरण देख लेते हैं, लखनऊ गोमती किनारे बसा है, तो ये लखनऊ हो गया, गोमती हो गया, ये हमारे क्या हो गए? संज्ञा हो गए। ओके, अब इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से पूछते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये जो प्रकार हैं, इसीलिए हमने इनको हाईलाइट कर दिया है। PDF आपको मिल जाएगी कि आप अच्छे से समझ पाएँ। ओके, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ओके, रूढ़ माने क्या होता? कोई एक सिंगल वर्ड आपका हो गया जिसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, एक ऐसा शब्द जिसको हम तोड़ नहीं सकते, वो रूढ़ हो गया। यौगिक क्या हो गया? 2 शब्दों का मेल, वो यौगिक हो गया। योग रूढ़ मतलब जो सिर्फ निश्चित उन्हीं चीज़ों के लिए ही यूज़ होता हो, उसको योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इतना आप समझ गए कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है। मतलब जैसे आपने किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, जैसे राम, श्याम, पंखा, दिल्ली, ठीक है, यमुना आदि, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? हमारी व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसके अंतर्गत आ गई। ठीक है, आप समझ गए होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, ये मेन देख लीजिए यहाँ पर कि इसमें व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, झीलों, समुद्रों, पहाड़ों के नाम, गांव, नगरों के नाम, सड़कों, दुकानों, महादेशों के नाम, देश के नाम, राज्यों, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं के नाम, त्योहारों, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, ग्रह, नक्षत्र, महीनों, दिनों के नाम भी शामिल किए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ व्यक्ति और वस्तु के नाम ही नहीं। ठीक है, झीलों के नाम जैसे कि डल झील हो गई, एशिया, यूरोप, ये महादेश हो गए। ठीक है, सड़क मतलब जैसे होता है ना कि अशोक राजपथ। ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन है ना, यूथ पब्लिकेशन, पत्र पत्रिकाओं के नाम हो गए जैसे कि अवकाश, दैनिक जागरण हो गया। ठीक है, ग्रह, नक्षत्र यानी कि चंद्र, रोहिणी, सूर्य। ठीक है, महीनों के नाम हमारे कौन से हो गए? जनवरी, फरवरी, चैत्र, दिनों के नाम सोमवार, मंगल। तो ये सारी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब भाई सोमवार है तो सोमवार किसी और को नहीं बोलते, ये पर्टिकुलर एक दिन का ही नाम है। ठीक है, तो जो सिर्फ एक अकेला है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। तो किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब वो पूरी जाति का ही बोध कराती है। अब जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य। अब गाय है, ठीक है, तो गाय किसी एक गाय को नहीं कहते हैं, अपितु यह शब्द संपूर्ण गौ जाति के लिए प्रयुक्त होता है। ये तो नहीं कहेंगे। अब हम अगर कहेंगे काली गाय, पीली गाय, तो हम किसी एक गाय के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ गाय बोलेंगे तो यह सिर्फ एक गाय के लिए नहीं होगा, ये संपूर्ण गौ जाति के लिए है। नदी, अब नदी तो गंगा नदी भी होती है, यमुना भी हो गई। ठीक है, तो इस तरह नदियाँ भी कई तरह की होती हैं। तो अगर हम नदी बोल रहे हैं तो वो नदी जाति की बात कर रहे हैं। अब इसमें भी क्या क्या होता है कि पशुओं, पक्षियों, कीट पतंगों, फलों, सब्जियों, फूलों, पहनने, ओढ़ने, बिछाने आदि के सामान के नाम,
अन्न, मसाले, मिठाई आदि पदार्थों के नाम, विभिन्न सामग्रियों के नाम, सवारियों के नाम, संबंधियों के नाम, व्यावसायिक पदों एवं पदाधिकारियों के नाम इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा में आपने देख लिया क्या क्या शामिल किया जाता है। पशु पक्षी के नाम जैसे खटमल है, चील है, मैना है, गाय है। फल जैसे आम, केला, परवल। ठीक है, और पहनने ओढ़ने के लिए जैसे कि आपका कुर्ता है, धोती है, साड़ी है। अन्न, मसाले जैसे गेहूँ, चावल। अब एक गेहूँ भी है और बहुत सारा गेहूँ है तो उसको भी गेहूँ ही बोलेंगे, है ना। अब देखिए अलमारी है, कुर्सी है, ये सारी चीज़ें हैं। नाव, मोटर, रेल, साइकिल, बहन, भाई, दर्जी, धोबी, राज्यपाल, ये सारी क्या है आपके, ये जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। इसमें पदार्थों के समूह का बोध कराया जाता है। जातिवाचक और समूहवाचक में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। समूहवाचक क्या होता है, इसमें पदार्थों के समूह का बोध कराया जाता है, जैसे झुंड, दल, सभा, सेना। ठीक है, यह शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराकर अनेक या उनके समूह का बोध कराता है। ओके, अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जो किसी धातु या द्रव्य का बोध कराए, जैसे चांदी है, पानी है, पीतल है, सोना है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में इसके पूर्ण रूप और अंश के नाम में कोई अंतर नहीं होता, जबकि जातिवाचक के पूर्ण रूप और अंश के नाम में पर्याप्त अंतर होता है। जैसे कि एक टुकड़ा सोना भी सोना होगा और एक बड़ा खंड भी सोना ही होगा, तो ये हमारा क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। ओके, एक पूरे वृक्ष के टुकड़े को हम वृक्ष कदापि नहीं कहेंगे। जानते हैं ना आप सभी कि अगर एक लकड़ी तोड़ लेते हैं वृक्ष से तो उसको लकड़ी बोलेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा से जो पदार्थ निर्मित होता है वो जातिवाचक संज्ञा भी कहलाई जाती है। इस वजह से द्रव्यवाचक और जातिवाचक में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा को की तरफ। तो भाववाचक संज्ञा इसमें व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराते हैं, जो जिसके धर्म हैं, गुण हैं व्यक्तियों के, पदार्थों के, जैसे अच्छाई है, चौड़ाई है, लंबाई है, वीरता, मिठास आदि, जिनको हम ना देख सकते हैं और ना ही उनको छू सकते हैं। भाववाचक संज्ञा की सबसे बड़ी जो ट्रिक है वो यही है कि भाववाचक संज्ञा को ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। अब आप बताइए, अगर किसी की भलाई है तो क्या आप उसको छू सकते हैं या देख सकते हैं? नहीं ना। जब आप उस किसी व्यक्ति के साथ रहेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि वो भला इंसान है ना। अब अगर आप ये समझ लीजिए किसी की चतुराई है, सुंदरता है, सुंदरता तो लोग देख ही लेते हैं, बट फिर भी अगर चतुराई है, कुशाग्रता है, मित्रता, शत्रुता है, बुढ़ापा है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई है, तो ये सारी जो हैं उनको ना तो आप देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। तो आपने ये देख लिया है कि आपके अर्थ के आधार पर 5 तरह के जो संज्ञा होती है। ओके, अब बात करते हैं गणना के आधार पर। तो गणना के आधार पर संज्ञा के 2 भेद होते हैं। ओके, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। अब देखते हैं गणनीय संज्ञा में क्या क्या आ जाता है। तो एक वचन, बहुवचन के दोनों रूप आते हैं इसमें, और साथ ही जातिवाचक संज्ञा है वो भी गणनीय संख्या में ही आती है। ओके, अगणनीय संख्या, इसमें व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा जो है वो अगणनीय संज्ञा में आती है। ओके, रूढ़ यौगिक के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा और देख लीजिए। रूढ़ में क्या होता है, जिन शब्दों के हम खंड ना कर पाएँ, ठीक है, जिसको तोड़ ना पाएँ, जैसे आम है तो आ और माँ, ये दोनों अलग अलग अगर आप लिख देंगे तो क्या ये आम का पूर्ण रूप बताएंगे? नहीं ना, बिल्कुल निरर्थक हो जाएंगे वो। लेकिन आम अगर हम कहते हैं तो वो आम, आप फल की तरफ आपका ध्यान जाएगा कि हाँ फल की बात हो रही है। यौगिक में क्या होता है, इसमें आपके 2 शब्दों को मिला के बनाया जाता है, जैसे कि रसोई घर। अब रसोई और घर अगर आप अलग अलग कर देंगे तो आपको दोनों का ही अलग अलग अर्थ भी पता है। पाठशाला, विद्यार्थी, पुस्तकालय, हिमालय, ये यौगिक में आते हैं। योग रूढ़ क्या होता है, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक हो परंतु जिनका अर्थ जो है वो भिन्न हो, जैसे पंकज, ठीक है, पंख प्लस जा, ठीक है। तो इसको किसके बारे में बात हो रही है, पंख का मतलब क्या होता है, कीचड़ होता है, जा माने जन्मा हुआ। तो आपको पता है पंकज किसको बोलते हैं, कमल को बोलते हैं, यानी कि कीचड़ में जन्मा हुआ कमल है, ठीक है। योग रूढ़ मतलब जिसका अर्थ थोड़ा अलग निकलता हो। तो इतना आप समझ गए। तो ये आपकी आज पूरा संज्ञा का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सर्वनाम का चैप्टर आपका कल सुबह मॉर्निंग में ही आ जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 8 या 9 बजे सर्वनाम की वीडियो पोस्ट कर दी जाएगी।
और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने भी आपके फ्रेंड हैं जिन्होंने DSSB की के लिए हिंदी के लिए पूछ रहे हैं कोई भी क्लास, या फिर हिंदी में आपको से मतलब कोई भी स्टूडेंट पूछ रहा है कि हिंदी का कोई भी चैनल बताओ, तो आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।